नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, उनकी राय, उनके कमेंट्स हमको मिल सके और उससे हम भी कई और विचारों को, कई सुझावों को उसको भी शामिल कर सके। विचारों का समन्वय, विचारों की भिन्नता, विचारों की सहमति, असहमति, सबका ही स्वागत लोकतंत्र में होता है और यही काम संसद में होता है। सहमति हो, असहमति हो, विरोध हो, सत्ता हो, ये वर्षों से हम देखते रहे हैं। अब एक ऐसा अवसर आया है जो मेरे हिसाब से पहले कभी नहीं आया, जब प्रतिपक्ष के सांसद और खास करके महिला सांसदों को ढाल की तरह रख करके जिस तरह से आक्रमण ही, चूंकि यदि सभापति माने लोकसभा के अध्यक्ष ने जिस तरह की बात कही है कि ऐसी आशंका थी कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अशोभनीय घटना हो सकती है। अब इस पर चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि उसके वीडियो सामने आ गए हैं। मैं पहले उसकी चर्चा करता था, लेकिन अब वीडियो सामने आ गए हैं कि वो महिलाएं, उनके पीछे सांसद और भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है 5 महिलाएं आ गई, वहां खड़ी थी और बड़ी शांति नहीं। वो अपने हाथ में बैनर, यदि वही बैनर ही किसी के मुंह पर डाल दें, इतना बड़ा बैनर था, तो वो प्रधानमंत्री या किसी को भी अपमानित करने के लिए वहां कोई मंत्री हो, उनका भी गला घोटा जा सकता है। यदि वो कहेंगे हम तो असावधानी से हमने ऊपर डाल दिया। आप यदि उस दृश्य को देखेंगे, मैं इसलिए सोच करके, कल्पना करके, नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसी के प्रतिपक्ष कह रहा है कि ऐसा हमला करने का हमारा इरादा नहीं था, मैं वो भी साफ कर दूं। उनका पक्ष तो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन जो दृश्य मैंने देखे हैं और उस समय से पहले दिन से ही जो सामने आ रहा था, जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की कि वो बहुत ही शालीनता से व्यवहार करते हैं और बहुत ही मर्यादाओं को निभाने की बात भी कहते हैं, ये सा दृश्य मैंने पिछले 50-60 वर्षों में नहीं देखा। इसलिए 60 वर्ष कह रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। 1972 से रिकॉर्ड में है, राज्यसभा के, उस समय तो राज्यसभा ही करता था, तब से मैं संसद की कार्यवाही कवर कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान समाचार में था, फिर अखबारों में था। जिस समय देश के बाहर रहा हूं या भारत में, यदि बिहार में 3 साल के लिए संपादक रहा, तो उस समय विधानसभाओं का वहां का देखा। बाहर रहे तो जर्मनी की संसद को बराबर देखने का, कवर करने का मौका मिला, उस पर लिखना, टिप्पणियां करना। इस दृश्य ब्रिटेन की, अमेरिका की सब संसद की बैठकों को भी देखने का, संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी देखने के, वहां को सुनने का अवसर मुझे मिले हैं। ऐसा दृश्य ठीक है कुछ कंट्रीज में हुआ है। आप यूरोप में तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हाँ, एशिया के कुछ देशों में धक्का मुक्की, कुछ ये वो। क्या भारत में ऐसा दृश्य हो सकता था? इस लोकतंत्र की, जिसकी हमने अब इतनी ज्यादा तारीफ करते, दुनिया में सबसे आदर्श है, कि जब प्रधानमंत्री पर आप बोले, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो पूरा आक्रामक रुख लगातार अपनाया हुआ है, एक ही निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत लोकतंत्र खत्म, भारत का चुनाव खत्म, भारत का सर्वोच्च अदालत भी खत्म। क्या बचा? संसद है तो संसद को भी खत्म करना चाहते हैं। नक्सल भी जो काम, जो जैसे आप सदन में यदि कोई दूसरा बाहर से घुसपैठ करता है, जैसे कुछ 1-2 घटना ऐसी हुई, तो वहां पर जाकर कोई पर्चा फेंक दे, कुछ मचा दे। लेकिन ये कि सांसद, जिम्मेदार सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी के तो सामने जाकर के, पार्टी नहीं सरकार और प्रधानमंत्री के सामने। इसलिए मेरी आपत्ति इसी पर है। जब आप ये मामला वीडियो, आज किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने दृश्य दिखा दिए और उसमें दिखाई दे रहा है, बार बार कहा जा रहा महिला सांसद हमला नहीं करती। मैं भी मानता हूं इंटेंशन था, नहीं था, वो कौन जाने क्या षड्यंत्र था, जिसकी जानकारी इतनी सारी गुप्तचर सेवाएं हैं। कुछ बात वो तो खुद दूसरे को टेटर और जयचंद खुद कहते रहते हैं, राहुल गांधी, तो पता नहीं उनके यहां से कौन जयचंद सामने आया हो जिसने भी बता दिया हो कि देखो हमला करने का इरादा, प्लान बना है। ये उनके जांच का विषय है। जाने के बाद क्या पता करते हैं? घर में भारत सरकार ने, भारत में तो बचपन से गीत सुना जाता है, घर में छुपे हुए गद्दारों से। अब वो गद्दार कहां हैं, किसके हैं? वो उनकी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी के बाहर हैं, देश के अंदर है, देश के बाहर है। सवाल यह है कि क्या विशेषाधिकार जो सांसदों को है, उसका क्या उपयोग व दुरुपयोग नहीं हो रहा है? अब क्या उन सांसदों पर कुछ पे कार्रवाई हुई है, लेकिन अब बाकायदा सत्तारूढ़ पार्टी की महिला सांसदों ने भी लिख करके दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष ने
एक नया पैतरा चला है कांग्रेस ने। राहुल गांधी माइनस, उससे बाहर हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, गौरव के साथ दुनिया में जाकर के अपना कैबिनेट का दर्जा दिखा करके, सुविधाएं लेकर के, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव यदि स्पीकर पर लाना, जिसके आरोप वही लगाते हैं कि हमें नहीं बोलने दिया, तो उन्होंने दस्तखत नहीं किया है। एक 1188 मेंबर्स का कोई दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव, उस पर तो ठीक है, महासचिव को कहा गया है जो नियमानुसार कार्रवाई करे। मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं तो उन वीडियोस पर जा रहा हूं जिनमें और विरोधाधिकार पर यह कहना विरोधाधिकार है। अब मैं सुभाष कश्यप माने हुए महासचिव भी रहे हैं, संविधान वेत्ता है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी पुस्तक में ही कुछ 4 पंक्तियां मैं आपको बताऊंगा। जो संविधान के जो अधिकार है उसके तहत संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों आदि के बारे में उपबंध करता है। विशेषाधिकार की परिभाषा भी है कि असाधारण अधिकार, स्वतंत्रता या उन्मुक्ति जो वर्ग विशेष के व्यक्तियों को प्राप्त हो। अब कानूनी दृष्टि से इसका अर्थ है कि किसी कर्तव्य, उपस्थिति या दायित्व से छूट जो दूसरों को पूरे करने पड़ते हैं। विशेषाधिकार की यह परिभाषा भी की जा सकती है कि एक ऐसा अधिकार है जो दूसरों के पास नहीं होता। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों तथा समितियों के विशेषाधिकार है, जिनके बिना वे अपने काम का निर्वहन उस रीति से नहीं कर सकते जिसकी उनकी आशा की जाती है। लेकिन विशेषाधिकार देने का उद्देश्य है कि संसद के सदनों, उनकी समितियों तथा उनके सदस्यों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को तथा कार्य करने की उनकी आजादी को बनाए रखा जा सके और वे बिना किसी विघ्न या बाधा के काम कर सकें। विशेषाधिकार वस्तुतया कतिपय अधिकारों, उन्मुक्तियों अथवा छूटी को, इस तरह की बात जो कही जाती है, तो आप ये सोचिए कि उसके भी विशेषाधिकार के कुछ सीमाएं हैं। आप वो अशोभनीय काम बाहर वाला आकर करें, आप अंदर करने का आपको हक है। जो आपको बोलने का अधिकार है, आपको कोई सवाल पूछने का अधिकार है, आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, विधेयक पर समर्थन विरोध में बोलने का अधिकार है, समितियों में अपनी असहमतियां दर्ज कराने का अधिकार है। लोकसभा के बजट को आप अस्वीकार कर दीजिए, सरकार को गिरा दीजिए। कई बार सरकारें बहुमत नहीं होती है, यदि आपके पक्ष में हो जाए तो विरोध गिरा सकते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के सीट के सामने जब वो बोलने के लिए आ रहे हैं, अंतिम जैसे होता है पूरी बहस राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद, जब उनके नाम अनाउंस होने के समय जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आएंगे, समय तय है 5 बजे वो बोलेंगे। अब उससे ठीक पहले महिलाओं को ढाल बनाकर राहुल गांधी, जो आरोप लगाया गया है सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से, जो कि निश्चित उसके कोई कागज पर रिकॉर्डेड हो सकता है, अब सदन के पास हो भी, लेकिन हाँ रिकॉर्डेड वो तो है जो दृश्य दिखाया गया। कई सांसद पीछे, 5-6 महिलाओं को आगे, सत्तारूढ़ पक्ष की जो उनके साथ की हैं या उनके साथ के घटक दलों की है, और वो जाकर के एक बड़ा सा कपड़े वाला बैनर लेकर के, जो एक तरह से हमले का तरीका नक्सल तो यही करते, डाकू तो कपड़ा ही डालते ना ऊपर। कभी आपने फिल्में भी देखी हो राहुल गांधी, तो डाकू को ही काम करते हैं ये, कि पहले लेकर जाएंगे पर्दा जाकर के डाल दे उसके ऊपर, तो उसके बाद तो वो काम करेगा। जितना बड़ा दिखाई दे रहा है बैनर, तो वो यदि नहीं करना की चाहती तो अलग बात है। लेकिन क्या राहुल गांधी और जिम्मेदार प्रतिपक्ष के और नेता भी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं नहीं कहूंगा उनके अकेले हैं, शशि थरूर भी वहां पर हैं, वहां पर दूसरी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी हैं। प्रतिपक्ष में ममता बनर्जी के साथ के कई वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जो उनकी तृणमूल कांग्रेस के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी के भी बुजुर्ग नेता जो हो सकते हैं। क्या वो ये नहीं कह सकते कि एक ये तो रावण से बदतर स्थिति है, आप लांग नहीं कर रहे, आप तो घर के अंदर घुस रहे हैं, उठा कर ले जाने तो अलग बात है। सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ दी गई हैं और उसके बाद भी इतने दिन तक कार्रवाई, मुझे तो अब यही दुख इस बात का है, उसके बाद भी कोई माफी नहीं, उल्टा जिसको कहते हैं ना हमारे पर लागू होगी उन पर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप कहते हैं बेरोजगार है, हमें कैसे बोला, चोरी और सीना चोरी। आप देखिए, आप करें भी और कहेंगे नहीं किया। अब सामने दृश्य दिखाई दे रहा है कि इरादा नहीं था, और ऐसा कैसे हो सकता था, प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है, दुनिया के विश्व गुरु है, विश्व के महान नेता है। भाई राष्ट्रपति ट्रंप को, जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर परमाणु शस्त्र के संबंध हैं, उनके ऊपर तो गोली चलाई जा सकती है ना उनकी सभा में। भारत के प्रधानमंत्री, उनके निवास में गोली मारी जाने की घटना हुई है ना, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मारे जाने की घटना आतंकवादी हुई है कि नहीं हुई है।
तो ये कैसे कह रहा, हमला किस रूप में हो, कोई जान से नहीं मारने का है, लेकिन फिर भी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रधानमंत्री हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक, यदि आप कहें संरक्षक, यदि आप राष्ट्रपति को मानते हैं, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय में जिस तरह का व्यवहार किया गया, उनके अभिभाषण पर चर्चा के समय किया गया, तो ये संरक्षक के प्रति भी अवमानना है, मैं तो इसे मानता हूं। ठीक है, वो विशेषाधिकार है उनका, मैं इसलिए वही मुद्दे सामने रख रहा हूं जिस पर आपत्ति होना चाहिए। और एक संसदीय कार्रवाई को कवर करने वाले पत्रकार के नाते भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर काम देश में बाहर भी, जो जिसको छोटा सा मैं योगदान नहीं मैं कहता कि बड़ा कोई योगदान, वो किताबें लिखी हूं, ठीक है, संसद की गरिमा को लेकर के कितनी ही मेरे लेख मेरे संकलन में आपको मिलेंगे, मेरी किताबों में मिलेंगे। अपने ऊपर आचार संहिता, मीडिया के बारे में, उस पर भी मैं कोड ऑफ एथिक्स पे भरोसा करता हूं, आचार संहिता का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने को अलग नहीं मान रहा हूं कि मेरा अधिकार है कि मैं कुछ भी अपमान करूं। मैं आज भी बहुत ही प्रतिपक्ष के नेता को भी आदरणीय कहूंगा, लेकिन क्या आदरणीय कहलाने वाले, जब आप कहते हैं ना कि आदरणीय है, और भीष्म पितामह को भी गोली तलवार तो उनके ऊपर तीर चलाने की आवश्यकता होती है। आप यदि जब ऐसा आप अधर्म के साथ हो, जब आप असत्य के साथ हो, जब अत्याचार अन्याय के साथ खड़े हो, तो उसको भी निशाना बनाया जाता है। ये भारत के संस्कृति की परंपरा है और इसलिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। महिलाओं को सामने रखकर नक्सल तो यही काम करते हैं। नक्सल और डाकू क्या करते थे? डाकू तो और किसी और महिलाओं को ले जाकर के आगे करके कर लेते हैं। अपहरणकर्ता क्या करते हैं? बच्चों को, महिलाओं को आगे कर देते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? महिलाओं को आगे कर देते हैं। भाई आप देखिए ना, महिला ने ही तो राजीव गांधी की हत्या के लिए बोरा बनाया गया था लिट्टे की तरफ से। तो ये कहना कि महिलाएं आई तो कुछ नहीं होगा, भाई महिलाएं नहीं। भाई आप ये बताइए, प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का, यदि आप इस तरह का जो प्रयास करते हैं, ये कितनी गंभीर बात है और ये अशोभनीय है। और इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई, जो जिम्मेदार लोग हैं, पूरी जांच करके रिकॉर्ड किया जाए सांसदों के साथ, दूसरे सांसदों के साथ। और जो सूचना यदि लोकसभा अध्यक्ष को मिली है तो कोई गुप्तचर सेवा की सूचना हो, किसी की सूचना, उसे भी सार्वजनिक कर दीजिए। मैं तो ये कहूंगा, क्यों नहीं बताया जा सकता है कि हाँ, हमारे पास ऐसी सूचना थी कि आपकी इसी बैठक में ऐसा तय हुआ है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेड देने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, वो सबके ऊपर हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत की लोकतंत्र की गरिमा, जिसके लिए मैंने शुरुआत में कही, मैंने इसीलिए क्लॉज भी पढ़ के सुनाया कि आप उसके लिए जितने विशेषाधिकार है, उसकी एक सीमा है। आप उसी काम के लिए विशेषाधिकार का उपयोग करेंगे। बाहर जाके आप ज्यादा नहीं बोलते हैं, आप तरीके से बचते हैं। बाहर जाके आप भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं, उसकी भी आपको कोई स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, वे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। भारत की न्यायपालिका के खिलाफ जो बोला जाता है, चुनाव आयोग के खिलाफ बोला जाता है, जितने संविधान की हमारी संस्थाएं हैं, और अब प्रधानमंत्री पर एक तरह से जिस तरह का आक्रमण करने की कोशिश हुई है, वाक आक्रमण नहीं, सामने जाकर के उनको घेरने का, उनको संसद के अंदर तो आदमी नहीं होता, संसद पर तो हमला हुआ था, ये तो वैसा कोशिश है। सीधे प्रधानमंत्री के सीट के सामने पहुंच जाए महिलाओं के माध्यम से, और पीछे से धक्का जो देने वाले पुरुष हों, तो क्या दृश्य, अशोभनीय दृश्य नहीं होता? वो प्रधानमंत्री सक्षम है मुकाबला करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। बोलते हैं, राज्यसभा में रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो जानते थे, बाद में इसीलिए कार्यक्रम हुआ कि वो बोलते रहेंगे। पहले सदनों में हम देख चुके हैं, यदि आप हल्ला भी मचाते हैं तो वो बोल सकते हैं। और इसलिए ऐसा अशोभनीय दृश्य भारत की संसद में कभी नहीं हुआ, न होना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि एएसआई में हम ये बात कह रहे हैं, उसको कोई सुने ध्यान से और विचार करें कि कठोर कार्रवाई, जब तक जैसे एक्सीडेंट में हत्या के आरोप लगते हैं, आप उसी तरह से इस बात के गंभीर रूप से विशेषाधिकार के रहते हुए कुछ नियम कानून तो बनना चाहिए, वरना आज ये, कल कोई प्रतिपक्ष में होगा, कल आप ही सत्ता में होंगे। क्या कोई महिला आकर के काम कर सकती है? कोई लेफ्ट की होगी, कोई दूसरी पार्टी की होगी, कोई जो आपके साथ असहमत होकर के आपके साथ अलग हो चुके होंगे। क्या वो ठीक होगा? ये विचार का विषय है देश के लिए और लोकतंत्र से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। एएसआई में विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं।
धन्यवाद, नमस्कार।